For today, the last but not the least is our degeneration. Now, what is degeneration? It is a retrogressive change causing deterioration in the structural and functional qualities. यानी कि प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है, कोई चीज अच्छी हो रही है, वो प्रोग्रेस हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर वेल मेंटेन है, उसका फंक्शन वेल मेंटेन है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ टिश्यू, ठीक है, पर्टिकुलर टिश्यू और एन ऑर्गन. सो कोई भी एक टिश्यू या फिर ऑर्गन, उसका स्ट्रक्चर सही है, वो अच्छे से काम कर रहा है, तो वो प्रोग्रेसिव है. बट उसका अगर ठीक अपोजिट हो जाए, उसके स्ट्रक्चर में या फिर फंक्शन में कोई अनस्टेबिलिटी आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, डीजेनरेशन. ठीक है, डीजेनरेशन. नाउ ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट की जाए, इसको डिटेक्ट करके इसको आप टाइमली ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो हो सकता है ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस चला जाए. ठीक है, बट अगर इसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला, देन इट विल एंड इनटू व्हाट, नेक्रोसिस. तो नेक्रोसिस क्या है? इट इज द डेथ ऑफ द टिश्यू, फुल एंड फाइनल. मतलब टिश्यू का मर जाना. अब वो कुछ नहीं हो सकता, मरने के बाद उसका कुछ नहीं हो सकता. जैसे कि बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है या फिर ऑर्गन्स है जो नेक्रोस्ड हो जाते हैं, जिसको क्या बोलता है कि डॉक्टर इसको काट के हम लोग को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्या कर सकते हैं. क्योंकि जैसे एक गैंग्रीन में पढ़ा है, जब कोई चीज टिश्यू या फिर कोई चीज मर जाती है, तो उसमें प्यूट्रिफैक्शन होने लगता है, उसमें बैक्टीरिया इन्वेट करने लगता है, उसमें गैसेस रिलीज होने लगते हैं, फाउल ऑर्डर आने लगता है. तो वो क्या डिस्टर्ब करेगा, आपके हेल्दी सेल्स को डिस्टर्ब करेगा. एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग को इफेक्ट करता है ना, कोई भी चीज बैड स्मेल आ रही है या फिर कोई चीज दिखने में अजीब सी है, तो दैट अफेक्ट्स अस बिकॉज वी आर लिविंग. लाइकवाइज उसके साथ में जो लिविंग सेल्स है, उसको भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट पहुंचता है. ठीक है, सो दूसरे जो लिविंग सेल्स है उसको वो हानि ना पहुंचाए, इसलिए जो सेल मर चुका है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप बॉडी से काट के उसको हटाना पड़ता है. ठीक है, तो नाउ अगर डिजेनरेटिव स्टेट में है, आप उसको डिटेक्ट कर चुके हैं, तो टाइमली यू हैव टू ट्रीट इट सो दैट इट डज नॉट एंड इनटू द नेक्रोसिस. ठीक है, सो नाउ टुडे जो टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़े हैं दैट आर समवॉट सिमिलर टू ईच अदर, इसलिए मैंने इस सबको एक साथ पढ़ाया है. नाउ नेक्स्ट क्लासेस में भी हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ही कंटिन्यू करेंगे, एंड उसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज पायरेक्सिया, व्हाट इज डायग्नोसिस, व्हाट इज प्रोग्नोसिस एंड दिस एंड दैट. ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं. थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम.